वो लाइन लगी रहती है, मैं देखती हूँ कई बार लोग उसके ऊपर आई शेडो लगा लेते हैं। आई शेडो लगाने के बाद भी वो लाइन ऐसी की ऐसी रहती है, तो वो लाइन आई शेडो लगाने के बाद नहीं आई है, वो लाइन। हे गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी रखेंगे, आपको पता चल ही गया होगा टॉपिक से कि आज की वीडियो है एक इजी और ग्लैम आई लुक। इसमें मैं आपको कट क्रीज की मदद से एक इजी ग्लैम आई लुक करके दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो के लिए मैं ले रही हूँ ये प्रॉश का आई शेडो पैलेट। अगर आपको अफोर्डेबल और अच्छे आई शेडो पैलेट्स के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे आई शेडो पैलेट्स हैं जिनके प्राइस हार्डली 200-300 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अब मुझे एक्चुअली ये सारे शेड्स के साथ आज प्ले करना था, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। बट आप मुझसे अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें अपने आईलेट्स को क्लीन करना होता है। ये वाला आई पार्ट देखोगे आपकी डार्क है, अगर मैं इसके ऊपर ही आई शेडो लगाना स्टार्ट कर दूंगी तो वो आई शेडो का एक्चुअल कलर नहीं आएगा, वो कुछ और ही कलर बन जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बड़ा सुंदर सा न्यूड रस्टी सा शेड है, बट अगर मैं इसके ऊपर इसे लगाना शुरू कर दूंगी, ये एरिया थोड़ा पिगमेंटेड सा है, तो ये वाला जो शेड है वो ऐसा यहाँ नहीं लगेगा। सो ऑलवेज अपने आईलेट को क्लीन करो। इस तरह से मैं अपने दोनों आईलेट पे लगा रही हूँ। याद रखिए कंसीलर आपका थोड़ा सा डार्क हो, वो शेड जिससे आप अपना पिगमेंटेशन वगैरह कैंसिल करते हो, वो शेड का कंसीलर आप लगाएं, तभी बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस एरिया को क्लीन कर रही हूँ। मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आप इसे पाउडर से सेट कर लो, पर बहुत ज़्यादा पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर मत लगाओ, एकदम लाइट सा लगाना। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप यहाँ पे कंसीलर या फाउंडेशन कुछ भी लगा लेते हो, 5 मिनट बाद ना यहाँ क्रीजेज आ जाती हैं। अगर आप वही क्रीज के ऊपर अपना आई शेडो लगा लोगे तो वो क्रीजेज जो है वो परमानेंट हो जाएंगी। ऐसा नहीं करना है। इसको लगाने से पहले आपको ऐसे पफ से या ब्यूटी ब्लेंडर से या इवन फिंगर से उस क्रीज को ऐसे ब्लेंड कर लेना है, फाउंडेशन को ऐसे ऐसे दबा देना है थोड़ा सा, ताकि वो जो लाइन होती है ना वो हट जाए। वो लाइन लगी रहती है, मैं देखती हूँ कई बार लोग उसके ऊपर आई शेडो लगा लेते हैं। आई शेडो लगाने के बाद भी वो लाइन ऐसी की ऐसी रहती है, तो वो लाइन आई शेडो लगाने के बाद नहीं आई है, वो लाइन पहले ही आई है आपकी आईज पे। वो लाइन आई है जब आपने अपने फाउंडेशन को अपने पफ से मिटाया नहीं। तो आज मैं आपको एक कट क्रीज ग्लैम आई लुक सिखाऊंगी। इसके लिए सिर्फ आपको 3 आई शेडो शेड चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। पहले आपको डार्क शेड लेना है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं ये वाला शेड लेती हूँ। ये थोड़ा सा डार्क है। ओके, इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ऐसे टैप ऑफ कर लिया। इस वाली आई में मैं आपको बताऊंगी जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो और उनको कैसे करेक्ट करना है, वो इस आई में आपको बताऊंगी। तो अब मैंने ये डार्क सा शेड लिया और कभी भी इसको इस तरह से नहीं लगाना है। आप इस तरह से लगा लेते हो अपना आई शेडो, या ऐसे ही पकड़ के लगाना शुरू कर दिया। हमेशा याद रखिए जब आप इस तरह से आई शेडो लगाते हो, ये ऐसे ड्रॉप नीचे को लग रहा है। अगर मैं ऐसे देखूँ तो आपकी आईज जो है वो ऐसे ड्रॉप लगेंगी, सैड आईज नीचे झुकी हुई, जबकि आपको इस तरह से नहीं लगाना है। सही वे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट लिया, एक्स्ट्रा हटाया, यहाँ पे आपने रखा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसे मैं अंदर की ओर लेके आऊँगी, ठीक है। बाहर की ओर तो लेके ही नहीं जाना है मुझे अपना प्रोडक्ट, अंदर की ओर भी इसको थोड़ा सा लेके आके और इसको बस गोल 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 घुमाना है अपने ब्रश को इस तरह से। तो आप देख सकते हो, आप लोग पहली मिस्टेक यही करते हो कि आप आई शेडो को इस तरह से लगाना शुरू कर देते हो, ठीक है, लाइक दिस। ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे आई शेडो आपका बाहर भी लग रहा है और दूसरा आपका आई शेडो अंदर को लगना चाहिए। जो सही प्रोसेस है और वो है कि इसको राउंड राउंड करके बस इस एरिया में ऐसे ब्लेंड लगाना है। सेकंड मिस्टेक जो आप लोग करते हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेते हो। यहाँ मैंने कम लिया है, आपको लगेगा कम है, फिर आप पकड़ोगे इसको और इसको एक्स्ट्रा भी आप लोग नहीं हटाते हो, आप लोग सीधा इसको ज़्यादा प्रोडक्ट इस तरह से लगा लेते हो, जिग जैग जिग जैग। तो इतना डार्क आप लगा लेते हो और ये बिल्कुल भी ब्लेंडेड नहीं लगता है। आप देख सकते हो कितना डार्क लगा, बिकॉज आपने एक्सेस को टैप ऑफ नहीं किया और आपने इसका ब्लेंडिंग सही नहीं किया। आपने इसको पकड़ा और इस तरह से लगा दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत वे है। आपको इसको हमेशा राउंड करके इस वे में लगाना है ताकि प्रोडक्ट थोड़ा ब्लेंडेड लगे, मतलब आपकी आई में वो घुला हुआ लगे, ब्लेंडेड लगे, ना कि इस तरह से एक पैच दिखे।
मिस्टेक नंबर 2 जो आप लोग करते हो कि आप अपने आई शेडो में कलर सही तरीके से नहीं लगाते हो। लाइक यहाँ पे मैंने डार्क कलर लगाया था और अब मेरे को लाइट कलर लगाना है। आप लोग इसी शेड का एक और कलर लगा लोगे, मतलब इतना ही डार्क, इतना पिगमेंटेड। जैसे मैंने भी ये कलर लगाया तो अब मुझे इससे एक शेड लाइट कलर लगाना है, मुझे ये कलर लगाना चाहिए। आप लोग इसी तरह का कलर लगा लोगे, ऑलमोस्ट सेम है ये कलर्स। इतना डार्क कलर लगा लोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो एक दूसरे के अंदर ब्लेंड नहीं होंगे, कलर एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, तो आपको अपना आई मेकअप जो है वो ऐसे पैची सा दिखेगा। ऑल्सो आप देख सकते हो ये सेम आई शेडो मैंने लगाया है, सिर्फ टेक्निक का फ़र्क है। इसमें बहुत कम प्रोडक्ट लगाया है, इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा लगाया है। और इस वाले में मेरे प्रोडक्ट को ब्लेंड करने का तरीका बहुत गलत था। प्रोडक्ट को ब्लेंड कभी भी इस तरह से नहीं करना है, उसे हमेशा राउंड राउंड करके ही ब्लेंड करना है। और अब मैं ये वाला कलर लूँगी, ठीक है, सही फॉर्म में आपको इतना लाइट कलर लेना है। और इस कलर को मैंने टैप ऑफ किया एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फिर मैंने इसे आगे की ओर लेके आया, आगे की ओर लेके इसको भी राउंड 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 देखो इस तरह से लगा लिया। और फिर मैं इसे पीछे की ओर लेके जा रही हूँ ताकि ये कलर एक दूसरे में घुल जाएं। इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुझे प्रोडक्ट नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रोडक्ट नहीं लगाना है, बस प्रोडक्ट मुझे हमेशा ऐसे राउंड 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 करके ही लगाना है। अगर मैं यहाँ पे भी डार्क कलर ले लेती तो एक जैसा ही लगता। अब थोड़ा सा कलर में वेरिएशन दिख रहा है, एक स्लैंट सा ट्रांजिशन दिख रहा है, एक स्लैंट सी शेड का फ़र्क दिख रहा है। सिमिलरली अब मैं मिस्टेक्स में बताती हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट ले लोगे, पहले ये लिया था अब ये ले लिया मैंने, टैप ऑफ भी नहीं करोगे और इसी को आप इस तरह से आगे भी लगा लोगे। बहुत गंदी लग रही है बट ये जेन्युइन मिस्टेक्स है। बहुत सारे लोगों का मैंने आई मेकअप देखा है, कई बार देखती हूँ पार्टीज़ में जाके, वेडिंग्स में जाके, पर बोलती नहीं हूँ बिकॉज ऑब्वियसली किसी को फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए होती है। बट दिस इज़ अ बिग बिग नो। अब हमें करना है कट क्रीज। तो कट क्रीज के लिए भी मैं ले रही हूँ ये कंसीलर, ये है स्विस ब्यूटी का, मेरा शेड है 06। आप लोग बाद में शेड पूछते हो कमेंट्स में, मुझे ध्यान नहीं रहता इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। ऑल्सो जो लोग मेरे लिपस्टिक का शेड पूछना चाहते हैं उसके लिए मैं बताती हूँ, ये है सिंपली नम का और इसका शेड है मेरा ईशा आलमंड पिंक। ठीक है, ये हाइड्रेटिंग लिपस्टिक है बट ये लिक्विड लिपस्टिक है साथ में। इस तरह से इसका वॉन्ड आता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपको थोड़ी सी शाइन और ग्लॉस दिख रही होगी तो मैंने लगाया है एक लिप ग्लॉस, वो है फेसेस कैनेडा का। इसका शेड भी बता देती हूँ, ये है 03, ये है फेसेस कैनेडा का। सब कमेंट्स में पूछना मत यार, मैं सच में भूल जाती हूँ लिपस्टिक और लिप ग्लॉस का शेड। सो मूविंग ऑन टू आर कट क्रीज। अब हम कर रहे हैं अपना कट क्रीज। सो कट क्रीज को सबसे इजी मेथड है, बहुत पुराना, आई डोंट नो आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। जिनको कट क्रीज आता ही नहीं है वो भी ये कर सकते हो। इस तरीके का प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, ये इजी हैक आपको बता रही हूँ। और इसको बोलते हैं अपना आई लैश कर्लर, ठीक है। जिनके पास ये नहीं है उनको भी बताऊंगी कि आप कैसे कट क्रीज कर सकते हो। इसमें आपने ऐसा प्रोडक्ट लगा लिया, अपना कंसीलर लगाया है मैंने बेसिकली, और फिर मैं इसको बंद करना पड़ेगा बिकॉज तभी ग्रिप आएगा। इस आई में करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से पकड़ के यहाँ पे आपने लगा दिया। कितना इजी था कट क्रीज करना। और अभी के लिए आप सिर्फ अपना कंसीलर लीजिए और उसे बहुत ध्यान से इस तरह से जहाँ जहाँ आपकी आईज के अंदर ये गहरा पार्ट है वहाँ वहाँ पे थोड़ा सा लाइन के पास पास लेके जाके कंसीलर लगा दीजिए इस तरह से। सिमिलरली इधर जो हमने आईलैश कलर से किया था उसके नीचे के पार्ट को मैंने कंसील कर लिया इस तरह से। अब जब हमने आई को कट क्रीज किया है तो आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी लाइट है। अब आप इसके ऊपर कलर कैसे लगाओगे, तो आप इसके ऊपर शिमर्स लगा सकते हो, ग्लिटर्स लगा सकते हो। कुछ लोग लाइट, एकदम लाइट कलर लगाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट,
तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मैं आपको बहुत लाइट कलर दिखाती हूँ और उसके बाद हम उसके ऊपर शिमर्स लगा के देखते हैं। सो इस तरह से फ्लैट ब्रश आता है, इससे भी आप अपना कंसीलर को कट क्रीज कर सकते हो, बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। बट मैं इससे बहुत लाइट वाला जो शेड है वो लगाऊंगी। इस तरह से लगाया और इसको बस इसके ऊपर ऊपर मैंने रखा इस तरह से। ठीक है, और जो ये एरिया है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, आप बोलोगे ये बहुत गंदी लग रही है, इसको कैसे ठीक करें हम? तो इसको आप ऐसे ठीक करोगे कि जो सेम ब्रश था आपका ये वाला, इसी ब्रश में से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सारा निकाल लेना है। पहले हमें ये आई शैडो को कंसीलर के अंदर लेके आना है, ये इसको इसमें मिलाना है, आई शैडो को कंसीलर में मिला देना है। ठीक है, तो और सिर्फ कोने कोने से मिलाना है, लास्ट पार्ट पूरा नहीं मिला देना है। तो आप देखोगे कि ये अब थोड़ा मिला हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप इसके ऊपर शिमर्स लगाइए। शिमर आप कैसे लगाते हो? आपको कोई ब्रश हो नहीं हो उसका कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा अपनी हैंड से लगा सकते हो। तो बहुत सुंदर सा एक शिमर है, मैं ये ले रही हूँ और इसको मैं लगा रही हूँ उस एरिया में जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लाइट शेड्स आप यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा डार्क शेड्स करते हो, जैसे इसमें एक ये वाला शिमर था तो ये काफ़ी डार्क था, मैंने ये वाला लगाया है और ये वाला शिमर मैंने अवॉइड किया रेड वाला, बिकॉज अगर मैं रेड वाला शिमर लगा देती तो पीछे वाला कलर तो डार्क था, आगे वाला भी डार्क हो जाता और वो बिल्कुल अच्छा लगता। सो वेट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे डार्क वाला लगा के दिखाती हूँ व्हाट हैपन्स अगर आप डार्क शिमर लगा लोगे तो। पहली बात तो आपको दिख ही नहीं रहा है कि आपने कट क्रीज किया है, और सेकेंडली आई में कोई कलर ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है एक ही कलर लगा के आपने लगा दिया है, तो वो आपने जो कट क्रीज में इतनी मेहनत की है दैट इज़ ज़ीरो। एक ट्रांजिशन होना कलर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कलर शिमर या लाइट से डार्क की ओर जाए, वो ट्रांजिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने शिमर्स को अपने हैंड से पकड़ के ऐसे, और लास्ट में अगर ये वाला आई पार्ट आपको क्लीन और शार्प चाहिए तो थोड़ा सा कंसीलर ऐसे लगा लीजिए और इसे ब्यूटी ब्लेंडर से साफ़ कीजिए। यहाँ पे भी आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। तो ये आपको शार्प लुक चाहिए तो आप इसे कंसीलर लगा के इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से या फ्लैट ब्रश की मदद से क्लीन कर सकते हैं। इस आईलाइनर को अवॉइड कीजिए, इससे आपकी आईज़ काफ़ी ड्रूपी और नीचे को लगती हैं, और ये आजकल ग्लैम ट्रेंडी आई है, एक शार्प विंग, आगे से पतला और पीछे से ऐसे एक शार्प विंग बना के ऊपर की ओर। नेक्स्ट जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो अपनी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए वाइट काजल यूज़ करते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर आपको आपकी आइज़ को नेचुरली बड़ा दिखाना है और ड्रामेटिक नहीं दिखाना है तो आप न्यूड कलर के काजल का इस्तेमाल कीजिए। वाइट करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, बट नेचुरली दिखाने के लिए न्यूड कलर के आई पेंसिल बहुत अच्छे लगते हैं और ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ये दोनों काजल फॉरएवर 52 के हैं। नेक्स्ट गलती कुछ लोग ये करते हैं कि वो फॉल्स लैशेज़ नहीं लगाते हैं। आई डोंट नो वाई, बट जब आप इतना ग्लैम आई लुक करते हो और फॉल्स लैशेज़ नहीं लगाते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है यार। हमेशा फॉल्स लैशेज़ लगाइए जब भी आप एक ग्लैम आई लुक कर रहे हो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पैक के आई लैशेज़ और पैक का ही लैश ग्लू है, तो आप इस तरह से एक अच्छी सी आई लैशेज़ में इन्वेस्ट कीजिए और आई लैशेज़ लगाने से आपका आई लुक टोटली जो है वो गेम चेंजर हो जाता है। ऊपर की आई तो बहुत अच्छी लग रही है पर नीचे की आई में अभी भी कुछ मिसिंग है, तो उसके लिए भी अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप कोई फ्लैट ब्रश लीजिए इस तरह से, और जो आपका आई कलर यहाँ पे है ना लास्ट में लाइक ब्राउन, पर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है, इस तरह से लाइट ब्राउन है, आप सेम कलर उठाओगे। मैं यहाँ पे ये वाला ब्राउन उठा रही हूँ विद द मिक्स ऑफ ये वाला ब्राउन, और इसको मैं लगाऊंगी अपने
लोअर लैश लाइन में। और इसके बाद लास्ट स्टेप इज़ मस्कारा। मस्कारा के बारे में कई लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक तरह का मस्कारा लगाते हैं। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप 2 मस्कारा लगाइए। एक आप पहले कोई एक मस्कारा लगा लीजिए, अब इसके 2 मिनट बाद ये सूख जाएगा तो आप दूसरा मस्कारा लगाइए कोई और ब्रांड का। वैसे क्या होता है, एक मस्कारा होता है लेंदिंग मस्कारा कि आपकी आईलैशेस को लंबा दिखाए, एक मस्कारा होता है वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा, मतलब आपकी आईलैशेस को वो थिक दिखाए, ज़्यादा दिखाए, वॉल्यूम दिखाए। ज़्यादा मैं लोअर लैश लाइन में लगा रही हूँ बिकॉज ऊपर तो मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे फेक लैशेस हैं। सो या दिस वॉज इट एंड दैट्स इट। हमारा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। यू कैन सी कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन बोथ द आईज़। सो या ये है एक सीधा सीधा डिफरेंस बिटवीन योर बेसिक आई लुक एंड अ ग्लैम आई लुक। और मैंने बहुत इजी स्टेप्स में आपको ये ग्लैम आई लुक सिखाया है। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।